क्या नियम किसी इंसान की जान और उसकी गरिमा से बढ़कर होता है? आज का सवाल यही है, क्योंकि आज की जो घटना हम आपको बता रहे हैं वो झकझोर देने वाली है। एक आदमी जो अपनी बहन की बॉडी को 3 किलोमीटर तक लाद कर सिर्फ बैंक इसलिए ले गया क्योंकि बैंक वाले बार बार कह रहे थे कि खाता धारक को लाओ, जिसके नाम से खाता है उसे ले आओ, जबकि जीतू बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। लेकिन बैंक वालों का लगातार एक ही रटाए रखना, किसी तरीके की कोई मानवता नहीं दिखाना, किसी तरीके की इंसानियत नहीं दिखाना, जिस पर जीतू क्या करते। एक 55 साल का खुद ही बुजुर्ग आदमी अपनी बहन की डेड बॉडी को कब्र से खोदता है, अपने कंधे पर लादता है और बैंक के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब डेड बॉडी वहां पर दिखती है तो आधे लोगों में हड़कंप मच जाता है, लोग घबरा जाते हैं कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये आदमी इस तरीके से कंकाल लेकर क्यों आया। क्योंकि हमारा शरीर जब किसी मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कुछ समय के बाद जो खाल होती है, जो स्किन होती है, वो गल जाती है। बिल्कुल जीतू की बहन के साथ भी यही हुआ, क्योंकि बॉडी कब्र में दफन थी, मिट्टी में दबी हुई थी, इसलिए खाल जो है वो बची नहीं थी, सिर्फ हड्डी का एक कंकाल दिख रहा था। और जीतू उसे ले जाकर कहता है कि लो, ले आया बहन, अब दे दो 20,000 रुपये। दरअसल इनकी जो बहन है उनका नाम कलरा मुंडा है। कलरा मुंडा के अकाउंट में 20,000 रुपये थे और वही 20,000 रुपये जीतू मुंडा निकालना चाहते थे। लेकिन बैंक वालों को बार बार बताने के बाद कि बहन अब इस दुनिया में नहीं बची है, सुनने वाला कोई नहीं था। बैंक वालों की एक ही रट है कि हम भावनाओं से नहीं, हम कानून से चलते हैं। जो नियम है, जो शर्तें हैं, वो सबके लिए बराबर हैं और वो नियम आप पर भी लागू हैं। किसी भी फीलिंग से बैंक नहीं चलता, बैंक अपने नियम और शर्तों पर चलता है। अच्छा, सही बात कही है क्या आपने? अगर बैंक सबके लिए एक बराबर सा नियम रखता है तो बताइए कि कुछ अरबपति खरबपति पैसा लूट कर बाहर चले जाते हैं, तब आपके लिए नियम भी जो है वो नर्म हो जाते हैं और आपके दरवाजे भी जो है वो खुले हो जाते हैं। ऐसे अमीरों को आप पैसा दे भी देते हैं और वो पैसा लेकर फरार भी हो जाते हैं। लेकिन एक गरीब अपनी मेहनत की कमाई अगर लेने जाता है तो आप किसी तरीके से कोई भी विनम्रता नहीं दिखाते, किसी तरीके की कोई भी नम्रता दिखाते ही नहीं है। तब आपको नियम भी याद आ जाती हैं, शर्तें भी याद आ जाती हैं और आप इस तरीके की घटना को अंजाम देने पर मजबूर भी करते हैं। मैं मानती हूं कि जीतू पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आप तो बैंक के कर्मचारी हैं, ऑब्वियस सी बात है पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, मानवता होगी आपके अंदर, बैठकर इत्मीनान से समझा देते कि हमारे नियम ऐसे हैं और आपको ये करना होगा। लेकिन जब आप एक ही रट लगाते हैं, जब वो काउंटर वाली खिड़की पर कोई खड़ा होता है, कोई भी उपभोक्ता खड़ा होता है जो बैंक में जिसका खाता है, उससे आप किस तरीके का बर्ताव करते हैं और किस तरीके की बातें करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या आप लोग भी इसी तरीके की बैंक की मनमानी पे, कभी सर्वर डाउन है, कभी लिंक नहीं हो पा रहा है, कभी केवाईसी नहीं हुई है, इस तरीके से बार बार दौड़ाने से आप भी प्रताड़ित हुए हैं, आप भी परेशान हुए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ये बताइएगा कि क्या नियम किसी इंसान की जान और उसकी गरिमा से बढ़कर हो सकते हैं। क्योंकि सिस्टम का शिकार तो हमेशा आम आदमी ही होता है, नहीं तो हजारों करोड़ लेकर भागने वाले विजय माल्या जैसे लोग, जिनके लिए बैंक सख्त कभी नहीं होता, उनके लिए बैंक भी ढीले हो जाते हैं, उनके नियम भी ढीले हो जाते हैं। लेकिन जब गरीब की बारी आती है ना, तो ये लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ये जो पूरी घटना है वो उड़ीसा की बताई जा रही है, जिसमें जीतू मुंडा, जिनकी बड़ी बहन कालरा की मौत 26 जनवरी 2026 में हो गई थी। बहन की मौत के बाद उनके खाते में 20,000 रुपये जमा थे। एक गरीब के लिए 20,000 रुपये बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। वो 20,000 रुपये निकालने के लिए जीतू बार बार बैंक के दरवाजे खटखटाते हैं, बैंक जाते हैं और बैंक वाले बार बार ये कहते हैं कि तुमको पैसा नहीं देंगे, जिसका अकाउंट है उसको पैसा देंगे। जीतू बार बार ये बता रहे हैं कि देखिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। बैंक वाले ये कह रहे हैं कि जिसका खाता है उसी को ले आओ। फिर एक आदिवासी कम पढ़ा लिखा आदमी क्या किया, जमीन खोद कर अपनी बहन को ले आया बैंक में। अब कह रहा है कि लगवा लो इससे अंगूठा, जहां लगवाना है, कराना है, जहां साइन करा लो, अब दे दो पैसा। अब समझ में आ गया बैंक वालों को भी, जब ये मैटर इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया। ये मैटर इसलिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि एक तो जीतू पढ़े लिखे नहीं थे, तो समझाने की जिम्मेदारी भी बैंक के पास थी। और बैंक किस तरीके का अमानवीय हो जाता है, नियम और शर्त गरीबों पर लादने के लिए इतनी शक्ति दिखाता है। अभी कोई बड़ा
उद्योगपति इनके पास जाए तो जी हजूर करते हुए ये घरों तक पहुंचते हैं। ये बैंक वाले जो अपनी चेयर छोड़कर नहीं उठना चाहते हैं, किसी गरीब के आने पर, किसी मिडिल क्लास या किसी आम आदमी के जाने पर ये जिस तरीके से, जिस लहजे का इस्तेमाल करते हैं, जिस रूड तरीके से ये बात करते हैं, यही लोग किसी उद्योगपति के घर पर जाकर जी सर हो जाएगा सर, आप जैसा कहिए सर, यही बैंक कर्मचारी करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी की कीमत न सरकार के नज़र में कुछ है, ना अधिकारी के नज़र में कुछ है, और ये पिद्दी भर के बैंक अफसर जो है या बैंक कर्मचारी जो है, जिनका खाता भी, जिनका बैंक भी हमारे और आप जैसे नॉर्मल लोगों की वजह से ही चलता है, लेकिन तब भी इनकी हेकड़ी जो है वो आम आदमी पर ही जो है ये टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप ये समझिए कि जो कलरा है उनकी मौत हुई, और जो नॉमिनी थे इनके अकाउंट में वो इनके पति और इनके बेटे थे। तो इनके पति और बेटे दोनों की मौत हो गई, तो कायदे से उस पैसे के हकदार जो हैं वो जीतू ही थे। तो जीतू उस पैसे के लिए बैंक का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो उनके ज़िंदगी को आसान भी बना सकता था और उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। तो जीतू बार बार जाते हैं, जीतू मुंडा बार बार बैंक जाते हैं और वो दावेदारी करते हैं उस पैसे के लिए, लेकिन बैंक वाले ये कहते हैं कि अरे हम नहीं दे पाएंगे, जिसका खाता है उसे ले आइए। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि एक आदिवासी जीतू जो 55 साल के हैं, उनके शरीर को देखकर खुद ही जो है उनकी स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो अपनी बहन के कंकाल को 3 किलोमीटर पैदल सड़क के रास्ते लेकर आते हैं। जो कोई भी उस दृश्य को देखता है हैरान और परेशान रह जाता है। इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से और पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आपको बता देती हूँ। ये उड़ीसा का ग्रामीण बैंक का ब्रांच था, जिसके बरामदे में कंकाल लेकर जो है जीतू मुंडा बैठे नजर आए। पुलिस के अनुसार जीतू पढ़ा लिखा नहीं है, आदिवासी है और कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरीके से अनजान है। थाने के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने कहा कि जीतू को नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी क्या होता है। बैंक अधिकारी ने भी उसे मृतक के खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया को समझाया नहीं। बैंक वाले समझाते ही तो नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सिर्फ अपनी रट पे लटे रहते हैं, खाते धारक को ले आओ, खातेदारक को ले आओ, कि आईसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी इत्मीनान से बैठकर समझा दे तो कम पढ़ा लिखा इंसान भी समझ जाए, लेकिन इन्हें समय ही कहाँ है भाई साहब, बहुत बिजी हैं ये लोग। पुलिस ने जीतू मुंडा को आश्वासन दिया है कि उनकी मृत बहन के बैंक खाते का पैसा निकलवाने में मदद करेंगे। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शव को दोबारा से कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों चाहिए बड़ी बहन का पैसा, तो उसका जवाब ये है कि डियानाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा, जिस महिला का कंकाल लेकर वो बैंक पहुंचे थे, वो उनकी बड़ी बहन कालरा मुंडा है। कालरा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कालरा मुंडा ने बैंक खाते में नॉमिनेट पति और बेटे की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए उनके नाम से जमा जो पैसा था वो जीतू मुंडा इकलौते हकदार थे, दावेदार थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो पैसा और रकम जो थी वो उनके लिए बहुत अहम थी, जीविका उपार्जन का सहारा थी, इसीलिए जीतू जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे। आज सुबह से ये तस्वीरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। एक तरफ कम पढ़ा लिखा होना किस तरीके से अभिशाप है, किस तरीके की समस्या है वो दिखाता है, दूसरी तरफ बैंकों का अपना जो मनमानापन है, अपनी जो दबंगई है, अपना जो अमानवीय व्यवहार है वो दिखाता है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसे किस एंगल से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये घटना क्यों हुई? क्योंकि जीतू कम पढ़े लिखे थे, तो जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो हम जैसे लोग भी अगर बैंकों में जाते हैं तो बैंक वाले इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। सर्वर डाउन है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब तक 4-6 बार दौड़ा नहीं लेते तब तक ये लोग काम नहीं करते। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप भी इस तरीके की किसी परिस्थिति में फंसे हैं बैंक वजह से तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।